कर्जा नहीं पटा है। आज मैं ऐसे बहुत सारे आपको नोटिस दिखा सकता हूँ बाई एविडेंस के तौर पे। लिस्ट आप भी रखें? हाँ बिल्कुल मेरे पास है, मैंने सब भाई मैं जनता के बीच से घूम रहा हूँ, जनता का जो चीज आता है। अरविंद केजरीवाल जैसे आप भी लिस्ट ले घूम रहे हैं? नहीं सच्चाई है, उसकी बात हम कर रहे हैं, हम जनता की बात। पार्टी आपको टिकट मालूम नहीं देती है तो फिर आप बगावत करके चुनाव में? बिल्कुल नहीं, या फिर बगावत बिल्कुल नहीं, जिसको देती है हम उसके साथ घूमेंगे भाई साहब। अगले बार का भी आप रिकॉर्ड उठा के दे दीजिए, जिनको भी टिकट दी मैं उनके साथ घूमा। काम क्या हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल भारी बहुमत से जीत रहा है। और चलिए देखेंगे दर्शक हमारे तमाम दावे को मैं सहेज के रखूंगा। बिल्कुल निश्चिंत हम हमारे सबसे लोकप्रिय सांसद लड़ रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको मिलेगा उसको मिलेगा, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कमल के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब पार्टी किसी भी प्रत्याशी बनाए आप लोग मिलकर काम करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरे उफान पे, छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है, छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बन चुका है। अभी अक्टूबर में आचार संहिता लगते ही राजनीति में और हलचल मचेगी, और हलचल मच भी चुकी है। इसलिए मच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और इसके साथ ही टिकट वितरण की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे हो चुकी है, और कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार है। दिल्ली गया हुआ है लिस्ट, और दिल्ली से जब लिस्ट आएगा, दिल्ली से जब लिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा टिकट को लेकर, तो उसके बाद जो राजनीतिक माहौल है छत्तीसगढ़ का वो पूरे उफान पे होगा, पूरे सरगर्मी और तेज हो जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सरगर्मी बहुत तेज है। सरगर्मी इसलिए तेज है कि यहाँ जो पाटन हाई प्रोफाइल सीट है पूरे प्रदेश का, जिसपे पूरे देश की नजरें हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी के तौर पर उतार चुका है, और एक राजनीतिक माहौल जो है दुर्ग जिले में बन चुका है। वो आज हमारे साथ दुर्ग जिले के या कहे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के संतोष मार्कंडे जी आज हमारे साथ हैं। उनसे विवाद बातचीत करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर उनसे विवाद बातचीत करेंगे, दुर्ग जिले की राजनीति को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, अहिवारा की राजनीति को लेकर। संतोष मार्कंडे जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके साथ साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत प्रणाम। आप पूरे अहिवारा विधानसभा में बीते कुछ सालों से घूम रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल आपको? जनता आज की जो स्थिति है, जनता ने पूरा मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पुनः लाने, क्योंकि अब लोग इस भ्रम से निकल चुके हैं कि ये झूठ बोलकर राजनीति किए, झूठ बोलकर राजनीति करें, नरवा गुरवा में अटकाए, झूठ बोलकर शराबबंदी का घोषणा करेंगे, कर्जा माफी करेंगे, तो विगत सभी चीज़ इनके वादे फेल हो गए। तो जनता अब एकदम मनोबल बना ली है कि मनोस्थिति में कि हम अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाएंगे, और 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसा लग रहा है? 100% जनता कह रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। जनता के बीच में मैं हूँ, और जनता के बीच से ये आवाज़ आ रही है कि आपकी बार भाजपा सरकार। अब हो गई, बहुत हो गई झूठ लगाने। जनता तो ये भी बोल रही है कि ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, किसानों की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमको 2 साल का बोनस नहीं दिया, हमको झूठ बोला, झूठ बोला। किसान खुश है तो कांग्रेस की सरकार से कैसे कर सकते हैं? किसान अब दुखी है। इन्होंने जो घोषणा किया कर्जा माफी कर देंगे, है ना, नरवा गुरवा का सपना दिखाया इन्होंने, किसानों के छल करने का काम भूपेश सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, कर्जा माफी के नाम पर इन्होंने इनका शब्द क्या था गंगा जल देने के बाद, कि मैं जनता का बिना लाग लपेट के सारे कर्जाओं को माफ कर। उसके बाद इनका सेकंड, जैसे इनकी सरकार बनी, इनका पहला वक्तव्य, नहीं हम इस बैंक का नहीं करेंगे, हम इस बैंक का 20% करेंगे, हम इस बैंक का 10% करेंगे। उसके बाद कई बैंक का तो हुआ ही नहीं। जनता आज सबका माफी का लिस्ट आ गई, उसके बाद उनके घर में नोटिस आ रहा कि भाई आपका कर्जा नहीं पटा है। आज मैं ऐसे बहुत सारे आपको नोटिस दिखा सकता हूँ बाई एविडेंस के तौर पर। लिस्ट आप भी रखें? हाँ बिल्कुल मेरे पास है, मैंने सब भाई मैं जनता के बीच से घूम रहा हूँ, जनता का जो चीज आता है। अरविंद केजरीवाल जैसे आप भी लिस्ट ले घूम रहे हैं? नहीं सच्चाई है, उसकी बात हम कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता सच्चाई जो है वो हम अपने से कोई विषय नहीं रखते, जनता के साथ घूम रहे हैं। लेकिन कैसे लड़ेंगे सर इस छत्तीसगढ़िया सरकार से? कैसे लड़ेंगे ये जो परंपरा संस्कृति को जो आज पहचान दी, आज जो आप नरवा गुरवा बाड़ी की जो बात थी, तो रमन सिंह भी कर सकते थे, किया नहीं उन्होंने। देखिए योजना तो अच्छी है, झूठ बोलकर राजनीति नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा रमन सिंह जी ने काम किया। आज इन्होंने लोगों के मन को छत्तीसगढ़िया जैसे एक लोकल परंपरा का दिखाया सपना, और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का उलझाया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जनता के साथ छल किया इन्होंने। आज छत्तीसगढ़ की पूरी जनता, कार्यकर्ता, जनता के साथ साथ किसान इतनी भ्रमित हो गई थी इनके साथ, और आज पूरे सबका भ्रम टूट गया है। और आने वाले समय में सब समझ लिए कि ये
लोगों को लुभाने का काम अब नहीं चलेगा। अब सच्चाई की सरकार बनेगी, सत्य की सरकार। हम 15 साल थे, 15 लड़ेंगे साल किस मुद्दे पे? आप लोग पास तो मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल हमारे पास 15 साल का जो विकास का मुद्दा है, आज आप देख लीजिए क्या आप ये 5 साल, ये 4-5 साल होने वाला है, आप कोई भी एक विकास का मुद्दा गिना दीजिए जिसमें इन्होंने किया होगा। नरवा गुरुआ फेल, गोबर खरीदी फेल, कर्जा माफी फेल, इन्होंने गंगा जल लिया। भूपेश बघेल जी अब सरकार तो कह रहे हैं कि भाई लोग गोबर बेच के गाड़ी खरीदे। अरे गाड़ी खरीदे, मेरे को 5 ऐसे आदमी का नाम बता दीजिए जो गोबर खरीद के, मैं 5 आदमी ऐसे नाम बता दीजिए जो गोबर बेच के गाड़ी खरीद के घूम रहे हैं। सिर्फ बोलने का है इनका, सिर्फ बोल बच्चन है। बोल बच्चन से सरकार नहीं चलती भाई साहब। हम सत्य बोल के 15 साल सरकार चलाए हैं, और अगर हम झूठ बोलना होता तो हम पुनः सरकार में फिर आ जाते। हमने झूठ नहीं बोला, हम बोल सकते थे, ये चीज कर सकते थे, लेकिन हम सत्य के बात पूछ रहा हूँ सर, मुद्दा क्या होगा आपके पास? हम विकास का मुद्दा है हमारे पास। हम लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में जुड़े हैं, जनता के बीचों को समस्या को सुन रहे हैं, जनता के साथ काम कर रहे हैं, उनके हर तकलीफ में हम खड़ी है हमारी सरकार। चेहरा किसके चेहरे पे लड़ेगी? चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल के चेहरे पे। कमल हमारा कमल, हम व्यक्ति किसी विशेष पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग का विषय है कमल के लिए। क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी 19-20 हो सकता है, लेकिन कमल के लिए हम लोग काम करने वाले सिर्फ सिपाही हैं। और हर भारतीय जनता पार्टी तो बोलने की बात 4 साल में थी, दिल्ली गुटबाजी आपके पार्टी में कि आप लोग एक नहीं हो पाए ना दुर्ग जिले में, प्रदेश पे। तो ये लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है। हमारे सारे नेता एक हैं। आज आप देख लीजिए, सब नेता एक साथ है। किसी को भी आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में सारे लोग एकमत होकर काम कर रहे हैं। वो कुछ थोड़ी सी मीडिया, कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग ये विषय को उलझाते रहते हैं ताकि ये लोग आपस में उलझते रहें, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही कर्मठता के साथ लगे हुए हैं। जिसको टिकट मिलेगा वो तत्परता के साथ उसको सरकार बनाएंगे और उनको जिताएंगे। आप भी टिकट की दौड़ में हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता भी अपनी बात रख सकता है। यही तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में है अभी परंपरा की। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता के बीच से उठाकर किसी मौका नहीं जाता, तो सभी लोग अपना बात रखते हैं। पार्टी जिसको निर्देशित कर देती है कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है या आपको आगे आना है, तो वो आगे लड़ते हैं। जो बाकी लोग बच जाते हैं, सब मिलकर उसका सहयोग करके उसको सरकार बनाने में मदद करते हैं। तो आपको जैसे टिकट मिल गया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे महिवार विधानसभा के लिए? पार्टी का ये आदेश पार्टी का है। अगर पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी अगर आदेशित करेगी तो हम क्षेत्र की जनता के बीच में काम करेंगे। और ये सारी विषय पार्टी का है कि पार्टी किसको मत देती है, और हम लोग कभी अपने से नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको मिलेगा उसको मिलेगा। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कमल के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब पार्टी किसी भी प्रत्याशी बनाए, आप लोग मिलकर काम करेंगे? 101%। हम 15 साल का मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिए, मैं 2 विधायक बना के हम लोगों ने दिया है। नहीं सर, इस बारे में तो मैंने आपको सुना है कि 5-10 साल से आप लगातार महिवारा में काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया है? बार जीरो है इनका, सिर्फ लाग लपेट के अलावा जीरो है क्षेत्र में। क्षेत्र की जनता, कई गांवों में तो ऐसे है कि क्षेत्र की जनता ये आज इनको देखी नहीं। हमारे जो वर्तमान में एमएलए है, मंत्री है, उनको कई क्षेत्र की जनता तो पहचानती तक नहीं। जबकि सौभाग्य की बात थी सर कि आपके क्षेत्र के एमएलए को मंत्री बनाया गया सरकार में, उसके बाद भी आप ऐसा बोल रहे देखिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो एक मैं कार्यकर्ता हूँ, उस विषय से मैं अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से। क्षेत्र में रहने वाले लोग को ना इसका ज़्यादा ज्ञान होता है, बाहर से आने वालों को इसका ज्ञान नहीं होता। तो कहाँ पे कौन सा गांव है, कहाँ पे क्या समस्या है, ये लोग बाहर में बैठ के, टेबल में बैठ के ऊपर से बात कर लेते हैं। क्षेत्र की जनता से इनको कोई मतलब। क्षेत्र की जनता को भी तो, क्षेत्र के लोगों भी टिकट नहीं देती सर भारतीय जनता पार्टी भी, आपका ना कांग्रेस। कैसे समझेंगे? आपके दोनों विधायक तो बाहर की। जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको पार्टी देती है, और मान लीजिए इस बार भी जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको पार्टी निश्चित। तो आप महिवारा विधानसभा के हैं? मैं महिवारा विधानसभा के अंजुरा ढाबा में मेरा घर है और मैं स्थानीय हूँ, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर में प्रयास करते हैं, सभी कार्यकर्ता अपनी बात। आप भारतीय जनता पार्टी क्यों, क्या लगा क्यों भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मैंने कॉलेज के बाद राजनीति में आया, तो मेरा आइडियोलॉजी जो थे वो आदर्श जो है हमारे अटल जी रहे। उनके नेतृत्व में मैंने देखा काम और सीखा, उनको समझा। तब से मैं राजनीति में बहुत सक्रिय हुआ। पहले मैं युवा मोर्चा में आया, युवा मोर्चा से मंडल से जिले में मंत्री रहा। आज मैं प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी 80 मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूँ। ये मेरे पार्टी के प्रति समर्पण है, और मैं जीवन पर्यंत मैं पार्टी के प्रति समर्पण। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा इस बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी? बिल्कुल, हमारे पास इतना अच्छा, और आज बोलना चाहिए जिसको देश का दुनिया मान रही, ऐसे मेरे आइडल हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है, जिनके नेतृत्व उसके में पार्टी में हमको काम करने का एक मौका मिला। आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मुझे गर्व है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आ रही है?
पिछले बार से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगी कि आप हम 60+ रहेंगे और हमारी सरकार बनेगी। आपके अमित शाह जी आए थे पिछली बार 60+ का नारा देख गए थे, 15-14 में निपट गया। तो देखिए, हम बताए ना, हमने एक ही बताया ना कि हम भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कहेंगे कि हम चांदी की सड़कें बनाएं। आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट आया था, हम नहीं कहेंगे हम कर्जा माफी कर देंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम शराब में गंगा जल देंगे। शराब, गंगा जल यानी हमारी आस्था का प्रतीक, हम उसको पवित्र जल मानते हैं हमारा। आज उसको पकड़ के इन्होंने क्या कहा, हम गंगा जल लेकर कह रहे हैं हम शराबबंदी कर देंगे, कर्जा माफी कर देंगे, किसानों के छलावा किया गया। सारी चीज़ों में इस तरह का हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के आधार पर सरकार बनाएंगे। झूठ में अगर बनता है तो ऐसी सरकार हम नहीं, हम झूठ बोलकर हम लोगों ने कभी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। उनके मनों को आज युवा छला जा रहा है, मातृशक्ति चली जा, आज मातृशक्ति हंडी डंडी उठाकर घूम रही है। आज इतना प्रताड़ित है मातृशक्ति, आज 80 वर्ग के लोग प्रताड़ित है। चाहे आप देख लीजिए, फुलपुरा कांड देख लीजिए, धर्मपुरा कांड देख लीजिए, बठेरा कांड देख लीजिए। आज पाटन के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, उसके बगल में बठेरा कांड हुआ, 5-5 लोगों का सामूहिक हत्या हुआ। क्या है भाई साहब, आप सीएम है और आपके क्षेत्र में ऐसा कांड कहना चाह रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, चरमराई हुए, कहीं कुछ नहीं है आपका। आप धरातल पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है पार्टी। भ्रमित, नरवा गरवा गुड़वा बारी सब फैले हैं। आप जाके देख लीजिए, आपको आज अभी भी देख लीजिए, आप रोडों में मवेशी पड़ेंगे, आपको गुरबा गोठान में कहीं पर व्यवस्था नहीं है, ना तो चारा है ना तो व्यवस्था है। तो दुर्ग जिले में कितनी सीट आ रही है? दुर्ग जिले से हम पूरी सीट जीतेंगे। पूरी मतलब पाटन भी जीत जाएंगे? पाटन तो हम प्रवक्ता के साथ जीत रहे हैं। सीएम साहब का एरिया है पाटन, साहब सीएम साहब लड़ रहे हैं वहाँ मैं बता रहा हूँ, ये भाजपा के जो हमारे संतोष मार्कंडे जी दावा कर रहे हैं, वहाँ से भी दावे के पीछे कोई वजह सबसे लोकप्रिय सांसद, आज छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और काका पे भतीजा भारी बिल्कुल भारी है और विजय बघेल जी को कोई हरा नहीं सकता लगता और 100% चुनाव। बड़ा आश्चर्य की बात हो जाएगा सर, सीएम साहब को आप एकदम पहली बार ऐसा होगा इतिहास में, आप भी देखिएगा भाई साहब। क्या आप मकान निर्माण को लेकर चिंता में हैं, मटेरियल को लेकर आपको चिंता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके शहर भिलाई 3 में आ चुके हैं सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर शोभा ट्रांसपोर्ट मोरी भिलाई 3। यहाँ आपको किफ़ायती दरों में सीमेंट, गिट्टी, रेत सब उपलब्ध है। ये विश्वसनीयता का प्रतीक शोभा ट्रांसपोर्ट। संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। विजय बघेल भारी बहुमत से जीत रहा है और चलिए देखेंगे, दर्शक हमारे तमाम दावे को मैं सहेज के रखूंगा। बिल्कुल निश्चिंत हमारे सबसे लोकप्रिय सांसद लड़ रहे हैं जिसमें 4 लाख 4.5 लाख मतों से जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि पूरे दुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी सत्य के आधार पर चुनाव लड़ रही है और निश्चित सत्य की जीत होगी। ये आपको दर्शक देख रहे हैं, कार्यकर्ता देख रहे हैं, आज जनता हमारे साथ, मैं इस चीज का भरोसा नहीं। अहिवारा के जो जनता उनको कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल? मैं बस अपनी मातृशक्ति जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा, विशेष प्रार्थना करूंगा कि ये झूठ और लवारी में ना पड़े, क्योंकि सरकार सत्य के आधार पर चलती है, किसी झूठ और लवारी के चक्कर में ना आए। देख लीजिए हमने 5 साल पीछे रहकर क्या हुआ, आज किस तरह से मातृशक्ति प्रताड़ित है, आज कहीं सुरक्षित नहीं है लोग। आज सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बनाए, तो आपसे निवेदन है सत्य का साथ दे। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे, यदि दावेदार आप ही पार्टी आपको टिकट मालूम नहीं देती है तो फिर आप बगावत करके चुनाव? बिल्कुल नहीं, या फिर बगावत बिल्कुल नहीं, जिसको देती है हम उसके साथ घूमेंगे भाई साहब। अगले बार का भी आप रिकॉर्ड उठा के दे लीजिए, 15 जिनको भी टिकट दी मैं उनके साथ घूमा। काम क्या, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट प्राथमिकता नहीं, टिकट नहीं, हमारे लिए पार्टी प्राथमिकता। हम कमल के लिए काम करने वाले हैं। तो आपने सुना संतोष मार्कंडे जी को, हमारे चैनल के माध्यम से उनके विचार सुने और उन्होंने जिस तरह से बातें रखी अपनी छत्तीसगढ़ को लेकर, जिस तरह उन्होंने बातें रखी अपनी दुर्ग जिले को लेकर, पाटन को लेकर और अहिवारा विधानसभा को लेकर, निश्चित रूप से ये इनकी बातें कितनी सत्य साबित होगी ये तो आने वाले समय में, चुनाव के बाद पता चलेगा। सरकार वास्तव में किसकी बनती है, कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है या भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी करती है? तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को और ये हमारा विभाग बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।